श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का आधुनिक इतिहास। उज्जैन में सन 1107 से 1728 ईस्वी तक यवनों का शासन था। इनके शासनकाल में अवंतिका की लगभग 4500 वर्षों में स्थापित हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराएं प्रायः नष्ट हो चुकी थीं। 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर का विध्वंस किया और मंदिर के अपार वैभव को लूट लिया। 1690 ईस्वी में मराठों ने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया और 29 नवंबर सन 1738 ईस्वी को मराठा शासकों ने मालवा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद उज्जैन का खोया हुआ गौरव पुनः लौटा। सन 1739 से 1809 ईस्वी तक ये नगरी मालवा की राजधानी बनी रही। मराठों के शासनकाल में यहाँ दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण और ज्योतिर्लिंग की पुनर्प्रतिष्ठा तथा सिंहस्थ कुंभ स्नान की स्थापना। आगे चलकर राजा भोज ने इस मंदिर का विस्तार कराया। आकाश में तारकलिंग, पाताल में हाटकेश्वरलिंग तथा मृत्युलोक में भगवान शिव का महाकाल लिंग स्थित है। इन तीनों लिंगों को नमस्कार है। महाकाल मंदिर एक परकोटे के भीतर स्थित है। मंदिर का प्रांगण विशाल है और सामान्य भूमि की सतह से कुछ नीचे है। इस प्रांगण के मध्य में मंदिर है। मंदिर का क्षेत्रफल 77,010 वर्ग मीटर और ऊंचाई 28.71 मीटर है। इस मंदिर के 3 खंड हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी खंड तीसरे तल पर नागचंद्रेश्वर का शिवलिंग प्रतिष्ठित है, जिसका दर्शन केवल नागपंचमी को ही होता है। प्रांगण की सतह के बराबर मंदिर का दूसरा तल है। इसमें जो भगवान शंकर की लिंग मूर्ति है, उसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। ओंकारेश्वर के ठीक नीचे के मंजिल में महाकाल की लिंग मूर्ति है। श्री महाकालेश्वर की लिंग मूर्ति विशाल है और चांदी की जलहरी में नाग से परिवेष्टित है। इसके एक ओर गणेश जी, दूसरी ओर पार्वती जी तथा तीसरी ओर स्वामी कार्तिकेय जी की मूर्ति है। यहाँ एक घृतदीप और एक तेल दीप जलता रहता है। मंदिर के ऊपर दक्षिण भाग में कई मंदिर हैं। उनमें अनादि कालेश्वर तथा वृद्ध कालेश्वर का विशाल मंदिर है। महाकाल मंदिर के पास नीचे सभा मंडप है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में श्री राम मंदिर है और श्री राम मंदिर के पीछे अवंतिकापुरी की अधिष्ठात्री अवंतिका देवी है। सभा मंडप के नीचे कोटतीर्थ नामक सरोवर है। सरोवर के आसपास छोटी छोटी शिव छत्रियां हैं। पास ही देवास राज्य की धर्मशाला है। ऐसी मान्यता है कि सन 1235 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जब मंदिर तोड़वाया तो शिवलिंग को इसी कोटतीर्थ में फिंकवा दिया था। बाद में इसकी पुनर्प्रतिष्ठा कराई गई। सन 1968 के सिंहस्थ महाकुंभ के पूर्व मुख्य द्वार का विस्तार किया गया। इसके अलावा निकासी के लिए एक अन्य द्वार का भी निर्माण हुआ। दर्शनार्थियों की अपार भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए सन 1980 के सिंहस्थ महाकुंभ के पूर्व एक विशाल सभा मंडप का भी बिरला उद्योग समूह के द्वारा निर्माण कराया गया। हाल ही में इसके 118 शिखरों पर 16 किलो स्वर्ण की परत चढ़ाई गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था के लिए एक प्रशासनिक समिति की व्यवस्था है, जिसके निर्देशन में वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अन्य दर्शनीय स्थान, शिप्रा। उज्जैन में शिप्रा नदी बहती है, जो अत्यंत पवित्र मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि शिप्रा भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई नदी है। उज्जैन स्टेशन से शिप्रा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। इस पर पक्के घाट बंधे हैं, जिनमें नरसिंह घाट, राम घाट, पिशाचमोचन तीर्थ, छत्री घाट तथा गंधर्व तीर्थ प्रसिद्ध हैं। घाटों पर मंदिर बने हैं। यहाँ गंगा चेहरा, कार्तिकी पूर्णिमा तथा वैशाखी पूर्णिमा को मेला लगता है। बृहस्पति की सिंह राशि में स्थित होने पर शिप्रा स्नान का बहुत महत्व माना गया है। शिप्रा में गंधर्व तीर्थ से आगे पुल बंधा है। पुल से उस पार जाने पर दत्तका अखाड़ा, केदारेश्वर और रणजीत हनुमान जी के स्थान मिलते हैं। श्मशान से आगे इसी पार वीर दुर्गादास राठौर की छत्री है। उससे आगे ऋणमुक्त महादेव हैं। बड़े गणेश महाकाल मंदिर के पास ही बड़े गणेश का है। यह मूर्ति है तो आधुनिक, किंतु बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। उसके पास ही पंचमुख हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी की मूर्ति सप्तधातु की है। इस मंदिर में बहुत सी देव मूर्तियाँ हैं। हरसिद्धि देवी रुद्र सरोवर के पास 4 दीवारी से घिरा ये श्रेष्ठ मंदिर है। यही अवंतिका शक्तिपीठ है। महाराज विक्रमादित्य की आराध्या भवानी ये ही है। हरसिद्धि देवी का एक स्थान सौराष्ट्र में मूल द्वारका से आगे खाड़ी में पर्वत पर है। कहा जाता है कि महाराज विक्रमादित्य वहीं से देवी को अपनी आराधना से संतुष्ट करके अवंतिका ले आए थे। दोनों स्थानों में देवी की मूर्तियां एक जैसी हैं। वस्तुतः मंदिर में देवी की प्रतिमा नहीं है। मुख्य पीठ पर श्री यंत्र है और उसके पीछे भगवती अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। मंदिर के पूर्व द्वार के पास कोने में एक बावड़ी है, जिसके बीच में एक स्तंभ है। पूर्व द्वार से लगा सप्तसागर सरोवर है।
हरसिद्धि देवी के मंदिर के पीछे अगस्त्येश्वर का स्थान है। 24 खंभा महाकाल मंदिर से बाजार की ओर जाते समय ये स्थान मिलता है। ये प्राचीन द्वार का एक अवशेष है। यहाँ भद्र काली देवी का स्थान है। गोपाल मंदिर, यह मंदिर बाजार में है। इसमें श्री राधा कृष्ण तथा शंकर जी की मूर्तियां हैं। यह मंदिर महाराज दौलतराव सिंधिया की पत्नी बाईजाबाई का बनवाया है। गढ़कालिका गोपाल जी के मंदिर से यहाँ जाने का मार्ग है। नगर से यह स्थान 1.5 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि इन्हीं महाकाली को उपासना करके कालिदास महाकवि हुए थे। महाकाली मंदिर के पास ही स्थिर गणेश का प्राचीन मंदिर है। गणेश जी के मंदिर के सामने एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। पास में ही एक मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति है। वहीं एक खेत में गौर भैरव का स्थान है। यहाँ से पास ही शिप्रा का घाट है, जहाँ सतियों के स्मारक हैं। शिप्रा के उस पार शमशान स्थल है। भर्तृहरि गुफा कालिका जी से उत्तर लगभग आधा किलोमीटर पर एक खेत में भर्तृहरि गुफा और भर्तृहरि जी की समाधि है। एक संकुचित मार्ग से भूगर्भ में जाना पड़ता है। ये स्थान किसी प्राचीन मंदिर का भग्नावशेष जान पड़ता है। कालभैरव नगर से 5 किलोमीटर दूर शिप्रा के किनारे भैरवगढ़ नामक बस्ती है। यहाँ एक टीले पर कालभैरव का मंदिर है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। सिद्धवट कालभैरव के पूर्व शिप्रा नदी के दूसरे किनारे सिद्धवट है। वैशाख मास में यहाँ की यात्रा होती है। इस वट वृक्ष के नीचे नागबलि, नारायण बलि आदि कार्यों का महात्म्य माना गया है। अंकपाद सांदीपनी आश्रम गोपाल मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पर मंगलेश्वर के मार्ग में ये स्थान है। श्री कृष्ण, बलराम तथा सुदामा ने यहीं पर सांदीपनि से विद्याध्ययन किया था। यहाँ गोमती सरोवर नामक एक कुंड है, एक उपवन है और उसमें महर्षि सांदीपनि की गद्दी है। यहीं पर महर्षि सांदीपनि, उनके पुत्र तथा श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की मूर्तियां हैं। श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। पास ही विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर हैं। चित्रगुप्त का पुराना स्थान भी पास में ही है। अंकपाद के पश्चिम जनार्दन मंदिर है। मंगलनाथ अंकपाद से कुछ आगे टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। पृथ्वी पुत्र मंगल ग्रह की उत्पत्ति यही मानी जाती है। यहाँ मंगलवार को पूजन होता है। वैधशाला, इसे लोग यंत्रमहल कहते हैं। यह उज्जैन के दक्षिण शिप्रा नदी के दक्षिण तट पर है। अब ये जीर्ण अवस्था में है। पहले यहाँ आकाशीय ग्रह नक्षत्रों की गति जानने के लिए उत्तम यंत्र थे। कई यंत्र अब भी हैं। अवंतिका की पंचकोशी यात्रा होती है, जिसमें पिंगलेश्वर, कायावरोहनेश्वर, बिल्वेश्वर, दुर्धरेश्वर और नीलकंठेश्वर के स्थान आ जाते हैं। अष्टविंशति तीर्थ यात्रा, इसमें 28 तीर्थ हैं, जो प्रायः सबके सब शिप्रा तट पर हैं। उनके नाम हैं: 1 रुद्र सरोवर, 2 कर्कराज, 3 नरसिंह तीर्थ, 4 नीलगंगा संगम, 5 पिशाचमोचन, 6 गंधर्व तीर्थ, 7 केदार तीर्थ, 8 चक्र तीर्थ, 9 सोम तीर्थ, 10 देवप्रयाग, 11 योग तीर्थ, 12 कपिलाश्रम, 13 कृतकुल्या, 14 मधुकुल्या, 15 औखर तीर्थ, 16 कालभैरव, 17 द्वादशार्क, 18 दशाश्वमेध, 19 अंगारक तीर्थ, 20 खरगता संगम, 21 प्रणमोचन तीर्थ, 22 शक्तिभेद तीर्थ, 23 पापमोचन तीर्थ, 24 व्यास तीर्थ, 25 प्रेतमोचन तीर्थ, 26 नवंदा तीर्थ, 27 मंदाग्नि तीर्थ, 28 पैतामह तीर्थ। महाकाल यात्रा ये रुद्रसागर से प्रारंभ होती है। इसमें आने वाले देवता ये हैं: कोटेश्वर, महाकाल, कपालमोचन, कपिलेश्वर, हनुमदीश्वर, कपलाद्य, स्वप्नेश्वर, विश्वतोमुख, सोमेश्वर, वैश्वानरेश्वर, लकुलीश, गद्यानेश्वर, विघ्न विनायक, वृद्धकालेश्वर, विघ्न विनाशिक, प्राणीशबल, तनयेश्वर, दनपानी, ग्रहेश्वर, महाकाल, दुर्वासेश्वर, कालेश्वर, बाधिरेश्वर और मात्रेश्वर। क्षेत्र यात्रा: शंखोद्धारक क्षेत्र अंकपाद में, विश्वरूप क्षेत्र सिंहपुरी में, माधव क्षेत्र अंकपाद में, चक्रपाणी तीर्थ शिप्रा तट और अंकपाद। नगर प्रदक्षिणा: इसमें मुख्य 5 नगराधिष्ठात्र देवियां आती है: पद्मावती, स्वर्णशिंगा, अवंतिका, अमरावती और उज्जयिनी। नित्य यात्रा: शिप्रा स्नान, नागचंडेश, कोटेश्वर, महाकाल, अवंतिका देवी, हरसिद्धि देवी तथा अगस्त्येश्वर के दर्शन। द्वादश यात्रा: 1 गुप्तेश्वर, 2 अगस्त्येश्वर, 3 कुंडेश्वर, 4 तम्रुकेश्वर, 5 अनादिकल्पेश्वर, 6 सिद्धेश्वर, 7 वीरभद्रा देवी, 8 स्वर्णजालेश्वर, 9 त्रिविष्टपेश्वर, 10 ककोटेश्वर, 11 कपालेश्वर, 12 स्वर्गद्वारेश्वर। ये यात्रा पिशाचमोचन तीर्थ से प्रारंभ करनी चाहिए। सप्तसागर यात्रा: रुद्रसागर, हरसिद्धि के पास, पुष्कर सागर, नलियाबाखल, क्षीर सागर, डाबरी, गोवर्धन सागर, बुधवारी, रत्नाकर सागर, उंडा से गांव, विष्णु सागर और पुरुषोत्तम सागर अंकपाद।
अष्ट महाभैरव दंडपानी देवप्रयाग के पास विक्रांति भैरव ओखरेश्वर के पास महाभैरव सिंहपुरी क्षेत्रपालक सिंहपुरी वटुक भैरव ब्रह्मपोल आनंद भैरव मल्लिकार्जुन पर गौरव भैरव गढ़ पर कल भैरव भैरवगढ़ एकादश रुद्र कपटी तिलभांडेश के पास कपाली ब्रह्मपोल कलानाथ ओखरेश्वर पर प्रशासन महाकाल में त्रयंबक ओखरेश्वर पर शूलपानी महाकाल में चीरवासा महाकाल में दिगंबर जाट के कुएपर गिरीश कालिका मंदिर कामचारी वृंदावनपुरा सर्वार्घभूषण तीर्थ पर देवी स्थान एकानंद शाह सिंहपुरी में भद्रकाली 24 खंभा अवंतिका महाकाल में नवदुर्गा अबपुरा चतुष्षष्ठी योगिनी नयापुरा विंध्यवासिनी गढ़ पर वैष्णवी सिंहपुरी कपाली जोगीपुरा छिन्नमस्ता अबपुरा वाराही कार्तिक चौक महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कार्तिक चौक एक ही मंदिर में शिवलिंग महाकालवन अवंतिका क्षेत्र में असंख्य शिवलिंग माने जाते हैं। उनमें से 84 मुख्य लिंग हैं और वे अवंतिका के विभिन्न स्थानों में स्थित हैं।